हाय, हाउ आर यू ऑल? तो बच्चों, अगला लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेन बात जो सीखी थी कि प्रेशर यहाँ तक कि हाइट ऑफ कॉलम पे डिपेंड करता है। फिर हमने इसके ऊपर ये सवाल किया था, व्हाट इज़ दिस प्रेशर ऑन द स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। तो यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे आएंगे तो रो जी एच से क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा जब आप नीचे की तरफ आते हो। तो यानी कि प्रेशर बढ़ता है जब आप डेप्थ में जाते हो। तो ठीक है, तभी तो जो सबमरीन्स वगैरह होते हैं वो अलग तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, क्योंकि वो प्रेशर झेल जाए, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है। अभी हम आगे सवाल करेंगे तब हम वो चीज़ देखेंगे, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा जैसे जैसे आप डेप्थ पे जाओगे। तो जब आप 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर नीचे चले जाओगे तो कितना प्रेशर हो जाएगा, यहीं 2 एटमॉस्फेयर हो गया। समझ रहे हो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है, सबमरीन की जो वॉल्स हैं उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो भाई वो अलग तरह से स्पेसिफिक मटेरियल की डिज़ाइन करनी पड़ेगी ना, ताकि वो झेल पाए उतना। तो ये कुछ बातें हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, वो एक सवाल ही आएगा तो एनसीईआरटी का ही सवाल है वो हम करेंगे, तो वो सारी बातें आपको पता चलेगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बात ऐसी है कि इससे आगे आप पहले मैं अगला आगे शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपको सिखाता हूँ। ये तो एक सिंगल के लिए हमने देख लिया। मान लो बच्चे एक चीज़ में बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो अब नहीं होंगे आप लोग। आप ध्यान से देखो एक बात। मान लो जी ये लिक्विड है, ये लिक्विड आपने भर रखना है, ये ऐसे दो लिक्विड डाल दिया आपने। एक लिक्विड ये जिसकी डेंसिटी है रो 1, और एक लिक्विड ये, इसको रेड से मेंशन कर लो। ये हो गया बच्चे रो। और आपको ये हाइट है h1 और ये हाइट है h2, और आपको इस ए पॉइंट पे प्रेशर लिखना पड़ जाए। तो यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PATM। ठीक है, तो आप जब ऊपर से नीचे चलेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? प्रेशर जब आप नीचे तरफ इंक्रीज होता है प्लस रो 1 GH1। आप यहाँ से पहले इस लिक्विड में आओगे ना, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखोगे। ठीक है जी, अब ये तो सब रेस्ट में है। फिर आप यहाँ से यहाँ चलोगे। अब यहाँ कौन सा लिक्विड है? ये रो 2 वाला है। प्लस आप रो 2 GH2 लिखोगे, विल बी इक्वल्स टू PA। ये आपका ए पे प्रेशर आएगा। ठीक है, तो जिस भी लिक्विड में चल रहे हो आप, जिस लिक्विड में रो GH। ठीक है जी, ये यहाँ से यहाँ चले आप, ये लिक्विड के अंदर। अब आप यहाँ पहुँच के, अब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का ये तो बिल्कुल यही है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट का तो सेम ही होगा, सेम ही होगा। तो फिर अब यहाँ से आप लगाओगे। ठीक है जी, तो ऊपर से नीचे आप जिस लिक्विड में भी रो 1 GH1 रो 2 GH2, सिंपल ऐसे लिख लेते हैं। अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम पहला एक्सपेरिमेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी हमने जान लिया कि 1.01 10⁵ होता है। अब कैसे निकालते कैसे हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। और हम ये सारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सारी कैलकुलेशन सी लेवल से करते हैं। ठीक है ना, रेफरेंस भी तो बनाना पड़ेगा ना, आप कहाँ से हाइट मेजर कर रहे हो या आप किसको रेफरेंस मान रहे हो आप। तो है क्या, उसके लिए अपन ने एक एक्सपेरिमेंट बनाया जिसको हमने बोला मरकरी बैरोमीटर। ये किया किसने था? ये पहली बात तो ये है क्या, इट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके ऊपर सवाल भी बहुत आते हैं, अभी देखेंगे। अभी पहले एक बार निकाल लूँ मैं, फिर बैरोमीटर को हम कुछ कुछ उसके साथ गड़बड़ करेंगे। मतलब गड़बड़ इन द सेंस कि ऊपर नीचे उसको लेके चलेंगे, एक्सेलरेट कराएंगे तो रीडिंग पूछेंगे, तो इस तरह के सवाल आते हैं। आप समझो पहले एक बार, इट इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो जी, और रेफरेंस क्या? एट सी लेवल। अब ये डिज़ाइन किसने किया? ये हमारे इटालियन साइंटिस्ट थे, इटालियन बंदा था।
और इस एक्सपेरिमेंट को बोला गया, उसके नाम पे ही है तो उसके नाम पे बोला गया टॉरिसली स्लीज एक्सपेरिमेंट। अब इसने किया क्या? इसने कुछ नहीं किया। इसने एक बड़ा सा जार लिया, ठीक है, और इसमें उसने मरकरी भर दी, ऐसे मरकरी भर के छोड़ दिया, ऐसे मरकरी लिक्विड उसने भर दिया। फिर उसने एक अलग से ट्यूब ली, ऐसे, और इस ट्यूब को भरना शुरू कर दिया ऐसे। किससे भरा? इसके अंदर भी मरकरी भर दी और इसका ये एंड क्लोज कर दिया, मतलब ऐसे भर के और ये एंड क्लोज कर दिया। जैसे कि आप अपना अंगूठा लगा लो इसके ऊपर, आप यहाँ अंगूठा लगा लो, इसको भर दो और ट्यूब का ऊपर अंगूठा लगा लो आप, ठीक है। अब उसने ये करने के बाद किया क्या? अंगूठा लगा लिया ऐसे, इसके बाद इसको वो लेके गया इधर, ऐसे लगा जैसे आप ट्यूब को ऊपर से पकड़ के और नीचे फिर इसके अंदर डाल के और अपना अंगूठा बाहर कर लो, तो कुल मिला के ये कुछ ऐसे हो जाएगा। अपने आप थंब को अगर आप बाहर निकाल लेंगे तो ये अब कुछ ऐसे, ये आपने ये एंड यहाँ चला गया और ये एंड यहाँ चला गया, ठीक है जी। और यहाँ नो डाउट यहाँ वो भी है, तुम्हारी ये स्केल भी है, ये स्केल भी है ट्यूब के ऊपर, स्केल भी, आप केमिस्ट्री लैब में कभी गए हो तो, ठीक है जी। अब है क्या, ये मरकरी है, ठीक है। तो मेन थीम क्या है इसकी कि आपने, अगर मैं मेन थीम इसकी बोलूं तो हमने किया क्या, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब लिया आपने, ठीक है ना, क्लोज्ड एट वन एंड, एक एंड से क्लोज किया और उसको आपने इन्वर्ट किया, इन्वर्टेड इनटू ट्रफ ऑफ मरकरी। मरकरी का ये जार है, इसमें आपने रख दिया। तो हुआ क्या कि इसका वेट है, अब इतनी चाहने की कोशिश करेगा, तो ये जो इतनी भर रखी थी ये ऐसे मिल गया, ठीक है, ऐसे मिल गया। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? वैक्यूम। वैक्यूम है तो प्रेशर क्या है? जीरो। यहाँ कुछ नहीं है, एयर नहीं है, कुछ नहीं है। और ये ए पॉइंट मैंने माना और ये पॉइंट माना मैंने बी पॉइंट। तो अब यहाँ पे पुराने वाली बात काम आएगी कि प्रेशर, ध्यान से सुनते रहना, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो, सीखने के लिए आराम से सीखो, कोई नहीं पूछ रहा है एग्जाम में बैठ के कि कितनी देर में सीखा, वहां बस सवाल करना है। तो सीख आराम से लो, धीरज पकड़ के, धैर्य रख के, पेशेंस रख के, बाकी सब हो जाएगा। प्रेशर अगर आप देखो तो ये जो भी तुम्हारा अरेंजमेंट है उसमें किस पे डिपेंड करता है? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो अगर मैं पीबी पे प्रेशर लिखूं तो पीबी पे प्रेशर क्या होगा? पी नॉट प्लस, और ये जो हाइट है, मान लिया ये हाइट कितनी है? एच, सो रो जी एच। अरे समझ रहे हैं क्या है तुम्हारा? रो जी एच। चलो जी, अब पी ए पे प्रेशर, ये तो ओपन है तो यहाँ तो वही प्रेशर होगा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर। अब आ गया ना निकल के। और मुझे पता है कि पी ए विल बी इक्वल्स टू पी बी। क्यों? क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। इफ नॉट एक्सेलरेटेड वाला केस अगर लें हम, ये केस है अगर, तो ये एक्सेलरेट तो कर नहीं रहा, कहीं भी रेस्ट पे है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होगा तुम्हारा?
सेम प्रेशर। ठीक है जी। तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं, नाउ आई कैन राइट PA विल बी इक्वल्स टू PB। ठीक है जी। तो PA का प्रेशर कितना हो गया तुम्हारा, रो जी, सॉरी, P एटमॉस्फेयर, रो एच जी मरकरी टू जी इंटू एच। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो जो हाइट निकल के आई, ये हाइट निकल के आती है तुम्हारी 76 सेंटीमीटर। जब ये जो साइंटिस्ट है, इसने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो ये हाइट निकल के आई 76 सेंटीमीटर फॉर मरकरी। तो मरकरी की हमें, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, हमें याद रखनी है कितना, 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। थोड़ा रखो वैल्यू, यानी कि P एटमॉस्फेयर विल बी इक्वल्स टू 13600 गुना 10 गुना 76 सेंटीमीटर बोले तो -2। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 1.013 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, जो हम वैल्यू याद करते हैं। तो अब आई कैसे एक्सपेरिमेंट से वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको दूसरी जो सम अदर यूनिट मैंने प्रेशर की लिखवाई थी वो भी अब आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे ये 76 सेंटीमीटर है, तो अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं जो आपको सवालों में लिखा मिलेगा। तो ये इतना आया ना, तो इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ थोड़ा दूसरी यूनिट में कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg विल बी इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर, या फिर 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है बच्चे। तो मैं लिख सकता हूँ 760 mm ऑफ Hg विल बी इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर मैं लिखूँ 1 mm ऑफ Hg, मुझे ये निकालना पड़ जाए तो आप निकाल सकते हो ना इजली, 760 ATM। कन्वर्जन है, बस कन्वर्ट करते रहो, निकालते रहो, सिंपल। तो अब वो जो आपको पहले आपने रटा था, अब आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि बैरोमीटर नाम का हमने एक्सपेरिमेंट किया था जहां पे हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। अब बात आती है, कोई बच्चा कहने लगे सर मरकरी की जगह अगर मैं सर कोई और लिक्विड नहीं ले सकता। ले लो भाई, क्या दिक्कत है। मान लो अगर आप वाटर से ये परफॉर्म करते हो, मान लो चलो मैं वाटर ले लेता हूँ, मैंने वाटर ले लिया और मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ। तो आप खुद देखो ना क्या क्या दिक्कतें आएंगी हमें। तो P एटमॉस्फेयर मेरा आएगा रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच। ठीक है। P एटमॉस्फेयर तो कितना था, जितना पहले था, यानी कि वो था रो Hg इंटू जी इंटू 76 सेंटीमीटर, तो यानी कि रो वाटर इंटू जी इंटू एच डैश के बराबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए भाई? बराबर तो होना ही चाहिए ना। वाटर लो या कुछ भी लो, P एटमॉस्फेयर तो उतना ही रहेगा, Hg के केस में भी उतना ही रहेगा और इसके केस में भी उतना ही आना चाहिए। तो अब आप ध्यान से अगर देखें, जी से जी कट गया, ये आ गया जी 13600 1000 एच डैश। तो आपका एच डैश अगर आप देखो ये कट गया 13.6 इंटू 76 सेंटीमीटर। आप देख रहे हो बैरोमीटर आपको कितना लंबा चौड़ा, मतलब अभी आपका 76 सेंटीमीटर ईजिली आप लैब में परफॉर्म कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप इसको अगर प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग आंसर आएगा 10.3 मीटर के आसपास। मतलब आपको ट्यूब की लेंथ कितनी बड़ी लेनी पड़ेगी, देख रहे हो। तो कैरी करना भाई कितना मुश्किल है। ऐसे थोड़ी ना लैब में आप 10 मीटर की ट्यूब लेके जाओगे तो ऐसा नहीं है। इसलिए हम क्या नाम है, किसको यूज़ करते हैं, मरकरी को। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए हम किसको यूज़ करते हैं, मरकरी का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रेशर का जो डिफरेंस है, जो यहाँ प्रेशर है अगर आप देख रहे हो, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। तो प्रेशर ज़्यादा है तो उसके लिए हम हाई डेंसिटी वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है ना, ताकि वो हाइट कम आए। अगर यहीं प्रेशर कम होता तो फिर लो डेंसिटी वाली यूज़ करते ताकि वो ईजिली मेजरेबल हो। तो वो बस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की कहानी है और कुछ नहीं है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इस पे, किस किस तरह के और कैसे कैसे सवाल बैरोमीटर से लिंक करके वो कैसे आपको सवाल देगा। वो कई बार अब आपको क्या देगा, क्योंकि हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं,
हम तो वो बच्चे हैं जो कंपटीशन पढ़ पढ़ रहे हैं। अब हमें स्कूल वाले बच्चे थोड़ी ना है कि भाई अच्छा ये बता दिया ऐसे होगा। अब इस पे वो कैसे कैसे पूछेगा आपसे, कहानी क्या क्या कहेगा। कहानी कुछ ऐसे ऐसे कहेगा, जो सवाल पूछेगा वो आपसे कहेगा कि एक बैरोमीटर है, तो ये बैरोमीटर, एक कहानी तो ये होगी, ये बैरोमीटर, ये अरेंजमेंट है, ये मैं बना देता हूँ। ठीक है जी। ये ऐसे ये कह देगा आपसे कि ये जो बैरोमीटर है, आपने इस बैरोमीटर को ए एक्सेलरेशन से ऊपर चला दिया। ठीक है जी, ए एक्सेलरेशन से ऊपर चला दिया। फिर आपसे कह सकता है कि ये आपने नीचे की तरफ चला दिया। चलो जी, ये भी सही बात है, ऐसे चला दिया। तो बताओ रीडिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले तो सिंपल सिंपल केस ले लेते हैं, ये दो केस ले लिए। अच्छा जी, चलो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये भी बात इसकी सही है। तो अगर आप देखो ध्यान से देखो, यहाँ ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो भैया रहना तो ए पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, नहीं रहेगा। बी पे चेंज हो सकता है, क्योंकि पी बी जो होगा, पी बी होता है तुम्हारा रो जी एच। तो अल्टीमेटली जी अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, तो अब तो तुम्हारा आपको पता ही है कि अगर ऊपर एक्सेलरेट करता है तो प्रेशर चेंज होता है। अरे समझ रहे हो। तो अब मैं क्या निकालूंगा, मैं जी इफेक्टिव निकालूंगा मैं। तो अगर मैं, अब ये एक्सेलरेट हो रहा है तो मैं जी इफेक्टिव लेता हूँ, सिंपल तो लेता नहीं हूँ मैं। तो अब मेरा पी जो होगा वो क्या होगा, पी बी विल बी इक्वल्स टू रो जी इफेक्टिव इंटू एच। और जी इफेक्टिव कैसे निकालते हो आप, सूडो लगा के। भाई एक्सेलरेशन को आप ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दो। तो पहले जी था, तो अब जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा तुम्हारा, जी इफेक्टिव हो जाएगा तुम्हारा जी जी प्लस ए। भाई ये ऐसे है ना, तो आपने एक्सेलरेशन उल्टा दे दिया। तो जी पहले था जी प्लस ए। प्रॉपर लिखा, प्रॉपर भी लिख सकते हैं, प्रॉपर लिखने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। आप वही, ये सेम प्रोसेस जैसे मैं पहले सिखा के आया हूँ, वो एक सिलेंडर मान लेना है। यहाँ जो प्रेशर लगेगा वो पी बी होगा, ऊपर तो कुछ है नहीं, तो ये नीचे वेट इसका एम जी होगा। सूडो लगा लोगे तो एम जी प्लस एम ए होगा, तो जी इफेक्टिव आ गया ना, सिंपल। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, सीधी सीधी सी मैं बात पूछूंगा, क्या पी ए पे जो प्रेशर होगा, क्या वो पी एटमॉस्फेयर ही रहेगा, नहीं रहेगा, विच इज इक्वल्स टू रो जी इफेक्टिव इंटू एच डैश। और वो पहले किसके बराबर था, रो एच जी इंटू जी सिंपल और एच, था नहीं था। तो अगर मैं इन दोनों को, ये तो एच जी काट सकता हूँ, नहीं काट सकता हूँ भाई, कंपेयर तो आप अल्टीमेटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही कंपेयर कर रहे हो ना, दो इक्वेशन आ गई ना। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इनिशियल फाइनल तो इनिशियली क्या था, ऐसे लिख लो चलो, पी एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू, बच्चों को कई बार सेट नहीं बैठता, रो एच जी इंटू जी इंटू एच। ये तो इनिशियल रीडिंग थी, इक्वेशन नंबर 1 बना लो। फाइनल क्या हो गया, रहेगा तो पी एटमॉस्फेयर ही, लेकिन रो एच जी इंटू जी इफेक्टिव इंटू एच डैश सेकेंड। तो दोनों को इक्वल रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, जी एच विल बी इक्वल्स टू जी इफेक्टिव एच डैश। सो माई एच डैश विल बी जी एच बाई जी इफेक्टिव कितना होगा जी, जी प्लस ए। डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है, रीडिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, रीडिंग क्या होगी जी, डिक्रीज होगी। ठीक है जी। अब 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 आगे चलो, थोड़ा सा आगे चलो जी। अगर नीचे की तरफ है तो यहाँ जी इफेक्टिव कितना आएगा जी, अब जी माइनस ए, सिंपल। तो यहाँ एच डैश क्या आ जाएगा, मैं सेम कंपेयर, अब मैं दो दो बार तो नहीं लिख रहा हूँ, एच डैश क्या आ जाएगा, सिंपल जी एच अपॉन जी इफेक्टिव यानी कि जी माइनस ए। तो यहाँ रीडिंग तुम्हारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो कई बार तो वो सिंपल सवाल दे देता है कि बताओ रीडिंग इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। फिर एक केस क्या देता है वो, आपको फ्री फॉल, आपको कहेगा वो कि एक लिफ्ट में बैरोमीटर एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो। सवाल आ गया आपको, कैसे कि आप एक लिफ्ट में हो, इफ़ ए बैरोमीटर, पूरा लैंग्वेज में ही लिख देता हूँ चलो, जैसे सवाल आता है वो, इफ़ ए बैरोमीटर
is placed in lift, तो ये कितना रीड कर रहा है? 76 सेंटीमीटर. When it is at rest, आप किसी फ्लोर पे, मान लो 7th फ्लोर पे लिफ्ट रुकी हुई है, उसके अंदर बैरोमीटर रखा हुआ है और 76 सेंटीमीटर रीडिंग दे रहा है. ऐसे लैंग्वेज करके भी दे सकता है वो. अब वो कहेगा आपसे इफ या फिर ऐसे लिख लो, नाउ लिफ्ट फॉल्स freely, then find out reading of barometer. अब सीधी सी बात है भाई, जी इफेक्टिव देखो. फ्री फॉल के केस में वो कैसे फ्री फॉल हो रहा होगा? मेरे को तो मेरी कहानी जी इफेक्टिव से ही समझ आनी है. वो कह रहा है कि जी से, तो अब मैं अगर जी इफेक्टिव निकाल लूं तो जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा जी? जी माइनस जी. सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0. जी इफेक्टिव कितना आ गया? 0. तो पहले मेरा कॉलम यहाँ था, कुछ ऐसे था ना, तो मैं ये जी इधर था, जी इफेक्टिव. अब एक बात सोचो, अब जी माइनस जी है तो जी इफेक्टिव कितना आ गया? 0. तो जी इफेक्टिव 0 आ गया तो हाइट ऑफ कॉलम तो 0 हो जाएगी ना भाई. एच विल बी 0. किसको सपोर्ट करेगा? किसी को भी सपोर्ट नहीं करेगा. सिंपल. क्या निकालोगे आप? कुछ भी नहीं भाई. आप अगर ध्यान से देखो, बैरोमीटर जो था, अगर मैं आपको यहाँ वापस लेके चलूँ बैरोमीटर पे, तो बैरोमीटर में यहाँ हो क्या रहा था? अगर आप ध्यान से देखो, ये था ऐसे, मान लो मैं एक कॉलम ले लूँ ऐसे, ठीक है. ऊपर तो प्रेशर कुछ था नहीं, तो पी नॉट तो 0 था. नीचे प्रेशर, तो प्रेशर ऐसे लग रहा होगा भाई, ऐसे लग रहा होगा. ये वाले तो कैंसिल आउट कर रहे होंगे, ये वाला कैंसिल आउट कर रहा होगा, ये नीचे प्रेशर लग रहा है. तो नीचे प्रेशर यानी कि फोर्स लग रहा है, तो एक फोर्स इस पे ऐसे है, और ये इसका जो वेट है वो तो नीचे होगा ना, तो यानी कि जो प्रेशर है वो वेट को बैलेंस कर रहा है. लेकिन आपने एम जी यानी कि जी इफेक्टिव ही आपने 0 कर दिया, तो वेट तो है ही नहीं. तो वेट नहीं है तो बैलेंस क्या करोगे? प्रेशर का प्रेशर डिफरेंस कैसे बनेगा? तो प्रेशर डिफरेंस बनेगा ही नहीं. तो इसका मतलब जो हाइट ऑफ होगी कॉलम वो कितनी आएगी? 0. सिंपल सी बात है. अब इसके बाद अपन चलते हैं, थोड़ा सवाल ववाल कर लेते हैं एक आधा, ताकि आपको थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाओ और चीज़ें सोचने समझने में. चलो, तो एक सवाल, 2 सवाल हैं इसके ऊपर ही, लैंग्वेज के सवाल हैं वो. तो ये तो मैंने कॉन्सेप्ट तो आपको समझा दिया कि वो ऊपर नीचे जाएगा, तो आप अल्टीमेटली जी इफेक्टिव से लेके सवाल देखो ध्यान से. रीडिंग है बैरोमीटर की स्टेशनरी लिफ्ट में. सवाल आ गया जी, आपको आ गया रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इन स्टेशनरी लिफ्ट. Stationary lift is 76 centimeter. Then find its reading when it is placed inside a lift. ठीक है जी. Moving upward with acceleration 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये बताना है, बता देंगे जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो कुछ ऐसा है कि ये बैरोमीटर, इतना ही बना रहा हूँ बस मैं, ये ऊपर जा रहा है ऐसे ए एक्सेलरेशन से, तो मेरा तो जी इफेक्टिव से मतलब है कितना आ जाएगा? जी प्लस ए आएगा, नहीं आएगा? रीडिंग मान ली मैंने एच डैश. तो अब रो तो सेम ही है दोनों केस में, तो मुझे तो सीधा जी इफेक्टिव इंटू जी प्लस ए, सॉरी, एच डैश विल बी इक्वल्स टू, पहले कितनी थी जी? 76 इंटू जी. तो मेरा तो एच डैश ही तो निकालना है मुझे. सिंपल है भैया आंसर.
H dash will be equals to 76 into 10 divided by 19. ठीक है, 10 plus 9, so 19 into 4, so H dash will be equals to 40 सेंटीमीटर. ऐसे बेसिक सवाल आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना, वो तरीका सेम ही है, क्योंकि पहले भी पी एटमॉस्फेयर था, तो इनिशियली पी एटमॉस्फेयर कैसे निकाल रहे थे आप, रो जी एच, इस पॉइंट पे प्रेशर बराबर था, तो रो जी एच फाइनली कितना हो गया, रो जी इफेक्टिव इंटू एच डैश. दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देना है, जो मैंने यहाँ किया है, रो से रो कट जाएगा, जी इफेक्टिव आ जाएगा, सॉरी एच डैश आ जाएगा आपका. आगे सवाल देख लो जी. अगला सवाल देखो. अगला सवाल ऐसे कह रहा है कि कुछ लैंग्वेज टाइप आ जाएगा, जैसे बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर की रीडिंग 76 सेंटीमीटर है, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ, रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इज 76 सेंटीमीटर, ऐसे दे दिया. अब वो रेस्ट में था, ये कहानी किसकी है, रेस्ट की है. फिर क्या हो गया, और लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है मान लो, लिफ्ट क्या हो रही है, गोज अप, लिफ्ट गोज डाउन कर लेते हैं चलो, विद एक्सेलरेशन ए, तो आपको देन रीडिंग विल बी, ऐसे पूछ लिया सिंपल, देन रीडिंग विल बी, और ऑप्शन दे दिया आपको 76 सेंटीमीटर, बी दे दिया आपको ग्रेटर देन 76 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दे दिया आपको लेस देन 76 सेंटीमीटर, और फोर्थ दे दिया आपको जीरो. तो जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो तो कब होगा, जब लिफ्ट फ्री फॉल करे. तो अब सीधी सी बात है भैया, पहले कितना था जी एच, बाद में कितना हो गया जी, जी इफेक्टिव इंटू एच डैश, सो आपका एच डैश कितना आ गया, जी एच बाई जी इफेक्टिव. अब देख लो नीचे जा रहा है ना, एक्सेलरेट ऐसे कर रहा है, जी ऐसे है वो बैरोमीटर, तो सूडो यहाँ दोगे ऐसे जी इफेक्टिव निकालने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जी माइनस ए, सो एच डैश जी इफेक्टिव, तो एच डैश विल बी इक्वल्स टू जी एच बाई जी माइनस ए. तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आंसर आपका. एक दो सवाल और देख लेते हैं जी डेप्थ के ऊपर, फिर आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ें धीरे 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 आपकी क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी. आप अपने मॉड्यूल वगैरह जो भी आप कोचिंग के हों, वो आप मॉड्यूल के सवाल बनाएं, और मेरी पूरी ऐसा मानना है कि आपको दिक्कत नहीं आएंगी अगर आपने एक एक बात ध्यान से सुनी है. तो अपने नोट्स अच्छे से बनाते रहें आप. तो है क्या कि प्रेशर है, प्रेशर एट आपको दिया होगा, दिया हुआ है सवाल में, एट हाफ डेप्थ ऑफ वाटर is equal to 2/3 times of pressure at bottom of lake. ठीक है जी. Then find depth of lake. सिंपल सवाल है, ठीक है जी. अब है क्या इसमें, कुछ ऐसा है कि एक लेक बना लो, पहले सवाल तो कर ही लेंगे, ये लेक बना लो, ये ऐसे इतनी डेप्थ है इसकी, तो ये निकालनी है, ये एच निकालनी है. ये क्या कह रहा है, प्रेशर एट द हाफ, यहाँ कहीं बीच में प्रेशर कितना, ये एच बाई टू. यहाँ पे इस ए पॉइंट पे जो प्रेशर है, जो बी पॉइंट, इसका कंपैरिजन कर रहा है, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ प्रेशर एट द बॉटम. ये तो लिखा हुआ, बाकी चीज़ें तो हम जानते हैं. यहाँ क्या है, पी नॉट, पी नॉट से नीचे, तो पी ए पे चलो, पी नॉट प्लस रो जी एच बाई टू विल बी इक्वल टू 2/3 पी नॉट प्लस रो जी एच. सिंपल है, सेम लिक्विड के अंदर आ रहे हो तो रो जी एच ही होगा, तो रो ही होगा, डेंसिटी तो चेंज होगी नहीं. अब आप थोड़ा सा आगे चलो, इसको तो हो जाएगा जी आपका पी नॉट माइनस 2p0/3 विल बी इक्वल्स टू 2/3 माइनस 1/2 रो जी एच.
तो जी यहाँ से आ गया आपका P0/3 विल बी इक्वल्स टू, ये निकल के आ जाएगा आपका 6/4 - 3 यानी कि 1/6 ρgh। तो यहाँ से आप h ईजिली निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा आपका 62 यानी कि 2 P0 डिवाइड बाई, सो 2 × 10⁵ डिवाइड बाई 10⁵3। P एटमॉस्फेयर कितना होता है 1.01, लेकिन मैं इसको 10⁵5 न्यूटन पर मीटर इसको ले लेता हूँ। तो जी इंटू जी यानी कि 10, तो 20 मीटर आंसर, सिंपल। तो इस तरीके से आपको ये इन छोटे छोटे सवालों के जवाब देने, अच्छे अच्छे सवाल भी आएंगे, बेसिक, ये बेसिक हैं बिल्कुल, बड़े बड़े सवाल भी आएंगे, कोई दिक्कत, लेकिन लगभग इसी तरह के सवाल घूमते रहते हैं। अगला सवाल, जैसे अब रिलेटिव डेंसिटी को इधर कैसे मिक्स किया गया, आपको दे दिया गया कि भैया ये है, आपको दिया गया ये, तो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पे हो गया तुम्हारा वाटर, और ये हो गया जी तुम्हारा ऑयल, ये हो गया तुम्हारा 4 मीटर, ये हो गया तुम्हारा 5 मीटर। ठीक है जी। अब यहाँ पे सवाल में आपको दिया हुआ है कि नेग्लेक्ट करना है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM, ये नेग्लेक्ट कर दो इसको, और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल आपको गिवन है 0.8, और आपसे पूछा गया है इस ए पॉइंट पे प्रेशर बताओ। तो बच्चे के दिमाग में तो सीधा आएगा कि प्रेशर लिखना है, PA विल बी इक्वल्स टू, ऊपर से नीचे चलो आप ऐसे, लिक्विड कॉलम की हाइट से मतलब है, यहाँ आप ऑयल मान लो, यहाँ आप वाटर मान लो, तो ये आप लिखोगे रो ऑफ ऑयल इंटू 4 × G, जितना आप इसमें चले, फिर जितना आप वाटर में चले, G × 5। अब इसका मतलब जिसको नहीं पता है उसके साथ दिक्कत, रिलेटिव डेंसिटी को आप ऑयल विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये आपको गिवन है 8/10, मतलब 4/5। ठीक है। अब वाटर की तो आपको पता ही है, तो वाटर को आप कॉमन ले लो। सो ये देखो, मैं रिलेटिव डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करने लग रहा हूँ मेरे फॉर्मूले को, तो यहाँ ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये कितना है 10⁻, ये तो याद है। ये अब कितना है, ये गिव बाई 5 × 40 + 50, 5 8 32, 32 प्लस ये देखिए 82, 82 × 10⁻³ पास्कल। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रिलेटिव डेंसिटी यानी कि डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी यानी कि रिलेटिव है, किसके रेस्पेक्ट में है, ऑयल के रेस्पेक्ट, वो वाटर के रेस्पेक्ट में, वो हमारा रेफरेंस है, ऐसे समझ लो। तो इतनी बातें आपको ये आनी चाहिए, प्रेशर डेप्थ में कैसे चेंज होता है, कैसे वेरी करता है, तो वो सब बातें आपको आनी चाहिए। अब मैं अगले टॉपिक की तरफ चलता हूँ, अगला भी एक्सपेरिमेंट ही है। ठीक है जी, मैनोमीटर। अगला एक्सपेरिमेंट है जी, ये किस लिए आप यूज करते हो। सबसे पहली बात तो अभी तक हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला, अब हमने कोई गैस है मान लो, उसका प्रेशर चेक करना है। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है सारा का सारा, ये हमारा यूज टू फाइंड, एक नई टर्म आएगी अभी, गेज प्रेशर, फाइंड प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है जी, इन क्लोज्ड कंटेनर। आपने एक कंटेनर है, उसमें गैस भरी हुई है, तो एक कैसे परफॉर्म कैसे करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये भी, कोई ऐसा भारी भरकम नहीं है। ये है तुम्हारा सेटअप कुछ ऐसे, तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे,
थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेता हूँ। कुछ इस तरह का सेटअप है। आपने ये यू टेप, ये यू शेप की, ये जो है यू शेप की ऐसे ये ट्यूब ले लिया आपने ऐसे, ठीक है। मतलब यही थी, आपने ये अलग से था कंटेनर, ये कंटेनर ऐसे बंद था, आप ट्यूब अलग से भर के मरकरी से ऐसे इसको भी, और आपने लाके यहाँ लगा दी, आपने लगा दी, फिट कर दी, और इसके बाद ये ऐसे वॉल थी, वॉल को आपने ओपन कर दिया। मतलब ये जो क्या यहाँ पे ये बंद कर रखा है ऐसे आपने, ठीक है। ये स्विच मान लो, जैसे हम सर्किट वगैरह में करते हैं कि स्विच ओपन क्लोज्ड, ऐसे ही हमने ये वॉल ऐसे कर रखी है, इस वॉल को ओपन कर दिया। ओपन कर दिया तो गैस आएगी, यहाँ तक आपने मरकरी भर के लगा रखी है। समझ में आ गया कैसे बनाया गया? ऐसे करके बनाया आपने। तो हुआ क्या, जैसे ही आपने मरकरी ऐसे बनाया तो इसने, अब सीधी सी बात है, गैस है ऐसे आएगी तो प्रेशर लगाएगी, प्रेशर लगाएगी तो इसको पुश करेगी, पुश करेगी तो इसका कुछ ऐसे हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ जो ए पॉइंट पे जो प्रेशर है, यानी कि गैस जो लगा रही है, अब मैं तो जानता हूँ सेम, वही सेम कॉन्सेप्ट, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम प्रेशर, ठीक है। यहाँ प्रेशर कितना है जी? पी एटमॉस्फेयर। तो अब मैं जानता हूँ ये गैस है, ये कोई भी गैस है, ये गैस है। समझ गए ना आप बनाया कैसे सेटअप? ये पहले बंद कर रखी थी, इसको लाया, इसको आपने लगा दिया यहाँ पे, फिर आपने ओपन कर दिया, ओपन कर दिया, सीधी सी बात है टक्कर मारेगा इधर, ये मॉलिक्यूल फोर्स लगाएंगे, पुश करेंगे, पुश करेंगे तो ये ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इसका राइज हो जाएगा लेवल। अब मैंने मान लिया कि ये सेटअप जो है ये एच है, इतना राइज हो गया। तो अब मैं जानता हूँ कि एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर विल बी सेम। तो मुझे तो इतनी पता है कि पी ए और पी बी बराबर होगा, वही सेम पूरा, इसीलिए वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं, देखो ध्यान से। तो पी ए तो गैस का प्रेशर है, पी ए पे तो वो है ना जो गैस लगा रही होगी, ठीक है। पी बी का मतलब क्या है? पी एटमॉस्फेयर प्लस रो, जो भी आपने लिक्विड लिया है, रो जी एच, ठीक है। तो अब ये रो कैसे है? ये रो अब उसी हिसाब से है कि अगर आपको ज़्यादा प्रेशर है तो लो डेंसिटी, सॉरी हाई डेंसिटी का ले लेना है लिक्विड, मरकरी वगैरह। अगर आपको कम प्रेशर मेजर करना है तो आप लो डेंसिटी का ले सकते हो, ताकि इजीली मेजर हो जाए। इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा और कोई बात नहीं है कि कौन सा ले कौन सा नहीं है, और डिपेंड करता है कि आप प्रेशर कैसा वो करना चाहते हैं। तो ये तो एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया गैस का, कि गैस का प्रेशर कितना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब अगर मैं गैस का प्रेशर -ATM, तो रो जी एच, क्योंकि आप जनरली क्या कहोगे? रो जी एच, कि अच्छा ये इतना, तो यहाँ पे इस गेज प्रेशर, सॉरी यहाँ पे जो हम जनरली मेजर करते हैं रो जी एच, हमारे दिमाग में तो वही रहता है। तो ये जो है इसको बोला जाता है गेज प्रेशर। आप सवालों में भी बहुत जगह देखोगे गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर का मतलब होता है उस पॉइंट पे जो प्रेशर है उसमें से एटमॉस्फेयर का प्रेशर माइनस करना। आपसे कोई कह दे कि जैसे लेट्स सपोज ये लेक है, और आपसे सवाल में आ जाए, आपसे कह दिया ऐसे लैंग्वेज में कि ये जो पी बी पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो गेज प्रेशर है, जो गेज प्रेशर है वो है 5 एटमॉस्फेयर। यानी कि इस पी पॉइंट का जो एब्सोल्यूट होगा वो कितना होगा? पी गेज का मतलब क्या होता है? पी बी माइनस पी एटमॉस्फेयर विल बी इक्वल टू 5। यानी कि पी बी का जो एब्सोल्यूट होगा वो 6 एटमॉस्फेयर होगा। कहने का मतलब ये है। तो ये बात बड़ी काम की है, ये सवालों में लैंग्वेज में आती है चीज़ें। तो गेज प्रेशर किसको कहते हैं? कि जो प्रेशर है एब्सोल्यूट है, उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करके जो आता है वो गेज प्रेशर होता है। अब आपको मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी। तो ये ऐसे करके हम मैनोमीटर, ये भी सेम ही है, तो इसका हम यूज करते हैं किसके लिए? गैस का प्रेशर मेज़र करने के लिए। तो ऐसे गैस का प्रेशर हम एब्सोल्यूट निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जी थोड़ा, और एक सवाल करते हैं हम। सवाल कैसे है कि डेंसिटी है, आपको दे दिया एयर की
या एटमॉस्फेयर की ऐसे लिख लो कि डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर will be equals to 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये है कि एटमॉस्फेयर, जब आप नीचे से ऊपर, एटमॉस्फेयर की रेंज है, रेंज निकालना चाहता हूं मैं, तो वो चेंज नहीं होती, कांस्टेंट है। और ये जो डेंसिटी है ये क्या है, कांस्टेंट, डज नॉट चेंज विद हाइट। ठीक है, तो आपसे पूछा गया देन हाउ हाई वुड द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड, कितने ऊपर तक वो एक्सटेंड किया जा सकता है। अब हमें तो सेम चीज़ पता है भैया, सी लेवल पे कितना होता है, पी एटमॉस्फेयर यानी कि पी ए टी एम सी। अब वही है, ये गोला है। ठीक है, तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा ऐसे कॉलम सा बना लोगे आप। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इस पॉइंट पे तो पी ए पे, और ये आप जो ऊपर से नीचे आ रहे हो, जहाँ से एटमॉस्फेयर यहाँ से मान लो शुरू हुआ है, तो यहाँ तो ज़ीरो था प्रेशर, तो जब आप नीचे आओगे तो कितना हो जाएगा, रो जी एच, तो आपको ये हाइट पता चल जाएगी। पी एटमॉस्फेयर विल बी इक्वल्स टू रो जी एच। सो एच विल बी इक्वल्स टू, पी एटमॉस्फेयर कितना है तुम्हारा जी, अगर आप पी एटमॉस्फेयर निकालते हैं तो 10⁵, ये आपको पता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी आपको दे रखी है 1.29 इंटू G10, इतना आ गया। तो जब आप इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा जी तुम्हारा 10⁴ डिवाइड बाई 1.29, तो अप्रॉक्सीमेटली बनेगा ये 10,000 डिवाइड बाई 1.29, यानी कि 8 किलोमीटर के आसपास बनेगा अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ से मुझे पता है कि, लेकिन मेरा जो एटमॉस्फेयर है वो तो आपको पता है कहाँ तक फैला हुआ है। अगर उसकी रेंज की बात करें तो 100 किलोमीटर की रेंज होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर कवर एक्सटेंट कितना, लेकिन वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती है। जब जब आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो डेंसिटी डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज होती है तो इसलिए उसकी रेंज भी बढ़ती है। ठीक है ना, तो ये बातें, ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी डेंसिटी चेंज। जैसे अब मान लो वाटर की हम बात करेंगे इस चैप्टर में, तो वाटर की बात करेंगे हम कि हम लेक के कितने भी नीचे चले जाएं, हम डेंसिटी को कांस्टेंट, देखो डेंसिटी कांस्टेंट थोड़ी ना होती है, वो तो वेरी करेगी। लेकिन हम आइडियल सिचुएशन पढ़ते हैं, तो आइडियल सिचुएशन में जो एटमॉस्फेयर की रेंज होनी चाहिए थी, जो हमारे जो अर्थ है उसके चारों तरफ जो एक एनवेलप है, वो 8 किलोमीटर का एनवेलप होना चाहिए था, लेकिन वो होता 100 किलोमीटर की रेंज का है। वो इसलिए क्योंकि डेंसिटी चेंज होती है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये सब चीज़ें हम जो मौसम का अनुमान लगाते हैं वो सब इसी चीज़ों से तो लगाते हैं। जैसे कि आप ये जो एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हो, अगर मरकरी का लेवल 10 mm या उससे ज़्यादा ड्रॉप हो जाए तो हमारे स्टॉर्म के आने के वो चांस होते हैं। ठीक है ना, तो ये सब बातें जो हम मौसम विभाग की जानकारी आपको मिलती है, वो सब आप इसी एटमॉस्फेयर, इसी प्रेशर वगैरह से सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो। खैर वो हमारा पार्ट नहीं है, वो हमें जानना नहीं है, हमें तो अपना सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है कि कैसे कैसे हो रहा है। तो अगर हमें ये आए तो रो कांस्टेंट है, तो एच 8 किलोमीटर की रेंज का भैया होगा। क्लियर है, तो इस तरीके का सवाल अगर आए तो आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। अब अगला सवाल देखते हैं। तो हमारे पास ये सवाल है, कुछ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और अच्छा सवाल है, यहाँ से आपको कई चीज़ पता चलेगी। सबमरीन वाला भी थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि भाई वो स्पेशल मटेरियल की क्यों बनाई जाती है, चक्कर क्या है। तो ये जो कह रहा है आपसे कि एट द डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशियन, पहले तो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ए वाले जब आप करोगे, आपके दिमाग में तुरंत आया कि अच्छा कितने नीचे जाना है अपने को, 1000 मीटर नीचे जाना है। ठीक है, इस ए पॉइंट पे। तो अगर मैं पी ए निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, पी एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच, यानी कि पी ए विल बी इक्वल्स टू 10⁵ ठीक है जी, या एटीएम में लिख लो 1 ATM। पी एटमॉस्फेयर ऊपर तो 1 ATM है भैया यहाँ।
आप नीचे सी के नीचे जा रहे हो, सी लेवल पे, सो प्लस रो 10⁻³ इंटू जी बोले तो 10 इंटू एच बोले तो 10⁻3। तो यहाँ से आ गया आपका 1 प्लस 10⁻5 इंटू ये आ गया आपका 100। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इसने कितना दे रखा है? अच्छा डेंसिटी, सॉरी इसने डेंसिटी 1 पॉइंट ये रखी है 1.03, तो इंटू मल्टीप्लाई कर लो 1.03। तो ये तो एटमॉस्फेयर हो गया। तो अगर आप मैं इसको करूं तो 1 प्लस 103 ATM, यानी कि आपका आया 104 एटमॉस्फेयर। तो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया, ये पहला तो हो गया जी। दूसरा देखो, व्हाट इज द गेज प्रेशर। अब गेज प्रेशर तो क्या है, PA माइनस PATM विल बी इक्वल्स टू ρGH विच इज इक्वल्स टू 103 एटमॉस्फेयर। बी भी आ गया। अब सी देखो आप, सी अगर आप देखो, ये कह रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया इतना ऑफ सबमरीन एट दिस डेप्थ। तो सीधी सी बात है, इतने मीटर जाके ये वाला कुछ ऐसे है कि आप इतने नीचे पहुंचे तो ये सबमरीन का ये सीसा है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। कितने नीचे आ गए यहाँ? 1000 मीटर। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर यहाँ तो ये तो हर जगह वेरी करेगा, प्रेशर इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। देखो इसकी डायमेंशन बहुत कम है एज कंपेरिजन टू इसके, तो ये बहुत छोटा है। तो हम ये मान लेते हैं कि इस सारे पॉइंट पे सेम ही प्रेशर है। हम उसके प्रेशर जो ये 20 सेंटीमीटर के साथ कितना ही वेरी करेगा तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं हम। तो हम 1000 मीटर नीचे जितना है हम उसी को ले लेते हैं। तो प्रेशर है तो सीधी सी बात है फोर्स लगेगा। अभी अब दूसरी बात, जो सबमरीन के अंदर वाला है, सबमरीन के अंदर जो है वहां तो एयर ही है, तो वहां तो सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और यहां पे कितना हो गया, PATM प्लस ρGH। तो यानी कि नेट किधर लगा, इधर की लगा भाई। नेट डेल्टा P कितना आया प्रेशर, भाई इधर वाला भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स ही तो लगेगा। तो आप नेट प्रेशर निकाल लो। तो नेट प्रेशर किधर लग रहा है, नेट प्रेशर लग रहा है जी इधर की तरफ। डेल्टा P विल बी इक्वल्स टू ρGH विच इज इक्वल्स टू 103 एटमॉस्फेयर, यानी कि 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आ गया। फोर्स देखना एक बार, आपको थोड़ा सा अचंभा लगेगा, अचंभित हो जाओगे आप कि ये तो भाई कुछ अलग ही चीज़ आ रही है निकल के। आप देखना कितना ज़्यादा फोर्स आएगा। तो ये हो गया 20 इंटू 20 यानी कि 400 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 103 इंटू 10⁵5। जब आप यहाँ से फोर्स निकालेंगे बच्चे, तो फोर्स आएगा आपका 412 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, आप देख पा रहे हैं सबमरीन की जो ग्लास है इसके ऊपर अंदर की तरफ, यानी कि अगर ये सबमरीन है तो हर तरफ से अंदर की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा। अरे ये यहाँ है तो कितना फोर्स लग रहा होगा, 412 इंटू 10⁻³ अमाउंट देख रहे हो आप, वैल्यू देख रहे हो कितना बड़ा फोर्स लगेगा। तो इसीलिए ये स्पेशल मटेरियल के स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, वरना चारों तरफ से भैया ये है तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। ज़्यादा अंदर देख रहे हो, जब अभी पिछले साल या कोई न्यूज़ आई थी, वो जो टाइटैनिक वाली चीज़ों को देखने के लिए वो सबमरीन नीचे गई थी और अंदर ही ब्लास्ट हो गया था। तो अब नीचे जाओगे और इतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जैसे अब बॉल है, ऐसे समझ लो कि एक बॉल है, उस बॉल पे आप चारों तरफ से ऐसे फोर्स लगाओ तो भैया क्या होगा, क्या होगा, आप समझ पा रहे हो ना। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि भैया वो जो फट गया था, कहते थे ना कि एक्सप्लोजन हो गया था जब वो सबमरीन नीचे गई थी, तो क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा है तो भैया वो उसको अंदर की तरफ कंप्रेस करने की कोशिश करेगा तो फटेगा ही, सीधी सी बात है। एक लिमिट है ना, वो भी तो एक लिमिट तक झेल पाएगा ना। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो ये आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब
ये तो इतना तो है कि प्रेशर है, चलो ठीक है, सारी बातें हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम कैसे। अगला टॉपिक कुछ इस तरीके से सवाल आता है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड ऑन वर्टिकल वॉल ऑफ कंटेनर। मतलब एक कंटेनर रखा हुआ है, सिंपल, अभी तक यही तो पढ़ते आ रहे हैं, ये कंटेनर है, कोई बदलाव नहीं है। तो ये कंटेनर है जी, ठीक है जी। ये कंटेनर है, इसमें आपने ये पानी भरा, सीधी सी बात है, ये पूरा भरा। अब मॉलिक्यूल कौन सा फोर्स लगाते हैं, अवे अवे फोर्स लगाते हैं। तो इसका मतलब पुशिंग नेचर का है ना फोर्स, तो इसका मतलब जितने इस वॉल के पीछे जितने मॉलिक्यूल होंगे, सब इस वॉल को इधर की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे, नहीं लगा रहे होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ प्रेशर पी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो भी प्रेशर है, लेकिन प्रेशर आपका नीचे की तरफ वेरी कर रहा है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो रो जी एच वेरी करता है ना, तो नीचे तक वेरी करेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि फोर्स भी हर जगह अलग अलग होगा। तो मुझे तो पर नेट फोर्स निकालना है। तो देखो, अपने लिए मैं डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ चीज़ें कैसे आती हैं, लेकिन अपने को ऐसी कोई भारी भरकम ज़रूरत है नहीं। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं इसके लिए ड्राइव करने के लिए पी एट यहाँ कुछ नहीं मानता हूँ, पी इसको ज़ीरो मान लेता हूँ, क्योंकि ये कोई फ़र्क डालेगा भी नहीं। मैं ये छोटा सा ये कर लेता हूँ, ये एरिया लेता हूँ, तो इसके ऊपर फोर्स निकाल लूँ तो काम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। यानी कि ये कितने ऊपर है, ये मान लिया y ऊपर है, और ये टोटल हाइट मैंने h मान ली, और ये लेंथ मैंने l मान ली। तो ये कितना बनेगा जी, h माइनस वाई। रिजल्ट याद रखेंगे, रिजल्ट से ही हमारा सारा बन जाएगा। लेकिन वो रिजल्ट कैसा है बस मैं वो बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन वगैरह होकर आएगा। तो अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर निकालूं तो प्रेशर कैसे होगा, अगर फोर्स निकालूं मतलब इस स्ट्रिप के ऊपर फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, पीडीए। होगा नहीं होगा, यानी कि प्रेशर अगर मैं निकालूं तो ऊपर से नीचे आओगे तो रो जी, ऊपर तो जीरो मान लिया, एच माइनस वाई। क्योंकि अगर आप पी ए टी एम भी, प्रेशर अगर पी ए टी एम, तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं, प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो अभी वो फाइनल रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा, रो जी एच माइनस वाई, ठीक है, इन टू एल, और ये जो स्ट्रिप है ये मैंने मान ली डी वाई, तो ये आ गया जी डी एफ। अब ये स्ट्रिप आप कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हो, जीरो से एच तक, टोटल फोर्स आ जाएगा। तो मुझे टोटल फोर्स निकालना है, तो मैं जीरो टू एच डी एफ इंटीग्रेट कर लूँगा। सो रो जी एल को तो बाहर निकाल लो, एच माइनस वाई डी वाई, जीरो टू तुम्हारा हो गया जी एच, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया, रो जी एल, ये कितना हो गया, अगर मैं इसको करूं तो ये एच वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई टू, जीरो टू एच। तो ये आ गया जी रो जी एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एच स्क्वायर बाई टू, पुट करो, रो जी एल एच स्क्वायर बाई टू, थोड़ा सा सेपरेट कर लो इसको, रो जी एच बाई टू इंटू एल इंटू एच। ये क्या है, वॉल का एरिया, देख रहे हो, एल इंटू एच, रेक्टेंगल का जो एरिया है, तो एल इंटू एच आ गया। तो ये तो आ गया एरिया ऑफ वॉल। और ये आप जो देख रहे हो ये प्रेशर है यहाँ का। तो ये यहाँ क्या है, इस वॉल का अगर मैं देखूँ तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, मिड पे लाई करेगा, नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे इसके। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इनटू एरिया, ये आ गया टोटल फोर्स। बस यही मेन फॉर्मूला है, यही हमें याद रखना है, मेन फॉर्मूला। इससे ही हमारे सारे सवाल बनेंगे। जैसे कि अब मैं सवाल ये
यहीं पे हम लेक्चर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर वो यू शेप में प्रेशर वगैरह पास कर लो, वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद बायोन्सी पे आ जाएंगे धीरे धीरे करके। तो आप देखो, इसमें ये सवाल कुछ ऐसे है कि ये वही सेम कंटेनर है भैया, कुछ इस तरीके का कंटेनर है, तो वो ऐसे है, ठीक है। अब कुछ ऐसे गिवन है जी, 2 लिक्विड भर रखे हैं अब आपने, ये जिसकी डेंसिटी रो है और इसकी डेंसिटी 2 रो है, और ये जो है ये आपका H है, ये भी आपका H है, ठीक है। तो ये टोटल कितना बना जी, ये 2H बना। तो आपने ये A है, आपने क्या बताना है कि ये जो वॉल है, ये वाली जो वॉल है, इस पे फोर्स निकालना है, सीधी सी बात है। तो टोटल फोर्स निकालना है। सवाल समझ गए होंगे आप। मुझे कुछ नहीं करना, मैं इंडिविजुअल निकाल लूँगा और ऐड कर लूँगा। मैं इसको सुपरपोजिशन, यानी कि ये मेरे लिए अलग एरिया है, तो इस पे मैं प्रेशर निकाल लूँगा। फिर एक मैं सुपरपोजिशन कर सकता हूँ ना, मैं ये अलग अलग वॉल है, अलग अलग लिक्विड है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया है ये एक ही लिक्विड के लिए किया है ना, ऐसे कंबाइन 2 लिक्विड 3 लिक्विड के लिए थोड़ी ना। अब इसमें 2 लिक्विड हैं तो 2 लिक्विड की वजह से अलग अलग फोर्स हो, दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो भैया ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ सेंटर ऑफ मास का अगर मैं यहाँ प्रेशर लिखूँ तो कैसे, अगर आप एटमॉस्फेयर कंसिडर कर लें तो उसको ऐड कर लेना। एटमॉस्फेयर मैंने यहाँ मान लिया 0 है, तो एटमॉस्फेयर 0 है तो नीचे आओगे तो कितना हो जाएगा, PCM ऊपर वाले के लिए। सो F1 विल बी इक्वल्स टू PCM इंटू एरिया। तो PCM कितना है जी, रो G इंटू H/2, ठीक है जी, इंटू एरिया। और एरिया तो सीधी सी बात दोनों के लिए सेम है, क्या जी, A इंटू H, इसको बाद में रख लेंगे। तो जी F2, अब F2 के लिए यहाँ ये सेंटर ऑफ मास है, तो इस सेंटर ऑफ मास का जो प्रेशर होगा वो, इसमें बच्चे जब गड़बड़ करते हैं, ऊपर से चलो ना आप, यहाँ से यहाँ तक आना है, तो पहले तो आप रो वाले लिक्विड में आए, रो GH प्लस, अब 2 रो वाले लिक्विड में आए, G इंटू H/2, कट गया, तो ये कितना हो गया, 2 रो GH, कुछ नहीं, अब F2 लिख दो, PCM 2 रो GH इंटू एरिया, तो नेट कितना आया, F net will be equals to F1 plus F2, यानी कि 2 + 1/2, 3/2 रो GH इंटू एरिया। आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा कैसे ये चीज़ आपको समझाई गई है। अब एक आखिरी सवाल, पीछे का कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ है। उसमें क्या है कि मान लो जी ये एक कंटेनर है, पहले लेक्चर में जाते जाते मैं लास्ट में एक चीज़ बताई थी, तो उसके बेस पे भी चलो एक सवाल कर लेते हैं, मुझे याद आ गया, ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो। तो ये है A, ये ऐसे है जी, ठीक है जी, ये डिस्टेंस है बच्चे D, आप समझ पा रहे होंगे, ये A से इधर जा रहा है। चलो, ये हाइट सवाल में दे रखी है बच्चे H1, इधर रखी है H। धीरे धीरे बात सुनना, ऐसे भगदड़ी वाली बात नहीं है। तो ये यू ट्यूब है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, एरिया, ठीक है, वो सारी बातें सही हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। अभी मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन हाइट। सीधी सी बात है, मुझे बताना है H1 माइनस H2, ये मेरे से पूछा गया। तो अब कैसे बनाए जी, देखो, अगर मैं इस पॉइंट का, A पॉइंट का और B पॉइंट का
भाई हाइट का डिफरेंस पूछ रखा है तो वो तो यहीं के ये ऐसे प्रेशर से ही तो आएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ PATM, यहाँ PATM, अगर मैं PA पॉइंट और B पॉइंट का प्रेशर लिखूं तो PA पॉइंट का प्रेशर कितना आएगा? PA विल बी इक्वल्स टू PATM प्लस रो GH1 आएगा, नहीं आएगा? और अगर मैं PB लिखूं तो कितना आएगा? PATM प्लस कुछ भी बन रहा है प्लस रो GH2 आएगा, नहीं आएगा? अब मुझे पी और ए बी को देखो, पी ए इज इक्वल टू पी बी तो हो नहीं सकता। अगर पी ए इज इक्वल टू पी बी होता, मजे की बात सुनो, अगर पी ए इज इक्वल टू पी बी होता तो ये लिक्विड कॉलम की हाइट सेम होती या नहीं होती? क्योंकि अगर यहाँ सेम है तो वो तो पी ए टी एम प्लस रो जी एच होता। तो आप खुद देख लो, अगर पी ए इज इक्वल टू पी बी ये ऐसे ना हो रहा होता, एक्सेलेट ना हो रहा होता, तो इसका मतलब पी ए इज इक्वल पी बी, तो यहाँ से आपका निकल के आता है H1 W, और ये तो मुझे पहले से ही पता है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिक्विड की हाइट पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने कंटेनर रखा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं पॉइंट यहाँ लूँ या पॉइंट यहाँ लूँ तो इन दोनों पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तो सेम रहेगा। ये मैं पहले पढ़ के आ चुका हूँ, सीधी सी बात है। तो यहाँ से एक बात तो पता चल रही है कि ये मैंने अलग अलग लिख लिया, लेकिन मज़ेदार बात ये एक्सेलरेट कर रहा है। अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रेशर डिक्रीजेस, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रेशर डिक्रीजेस। भाई आप खुद एक सोच लो ना, ये मैंने बनाया तो यहाँ वाले सारे मॉलिक्यूल इधर फोर्स लगाएंगे, ये वाले इधर लगाएंगे, नेट एक्सेलरेशन इधर है, नेट एक्सेलरेशन इधर, तो ये फोर्स ज़्यादा होगा, यानी कि प्रेशर ज़्यादा होगा। याद रखने का तरीका भूल भी जाओ तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रेशर डिक्रीजेस, यानी कि कैसे? और पी ए माइनस पी बी कर लूँ, विल बी इक्वल्स टू रो ए इंटू डी। अगर आपको याद हो तो रो, जहाँ जो लिक्विड जिसमें आप मूव कर रहे हो जितनी डिस्टेंस मूव करे, रो डी इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसे चलते हो तो रो जी एच, दोनों चीज़ें पता हैं। अब आप ध्यान से देखो जी, अब आप ध्यान से देखो, पी ए माइनस पी बी यानी कि रो जी H1 माइनस H2, एटमॉस्फेयर तो कट जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि रो ए डी, रो से रो कैंसिल हो गया, यानी कि H1 माइनस H2 विल बी इक्वल्स टू ए डी बाई जी। तो ये वाला सवाल ये थोड़ा अच्छा सवाल था जिसमें हमने दोनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लिया। तो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, प्रेशर आपको लिखना आना चाहिए। आपसे वो कहीं भी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर लिखा लेगा तो आपको प्रेशर आना चाहिए लिखना। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आप प्रेशर अब ईजिली आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, बस आपको किस बात का ध्यान रखना है? इन द डायरेक्शन प्रेशर डिक्रीजेस। एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ, एक अच्छा सवाल आपको देता हूँ, आप घर पे इसको बना सकते हैं। जैसे मान लो ये ऐसे कर लेते हैं, अभी थोड़ा मेरे दिमाग में आया तो इसको ऐसे कर लेते हैं, एक्सेलरेशन को ऐसे दे देते हैं, ये ए एक्सेलरेशन और ये 37 डिग्री का एंगल। ठीक है, और ये दो पॉइंट है, ये ए और ये बी, और ये पॉइंट इसके ऊपर है सी। ये वाली डिस्टेंस है 2L और ये डिस्टेंस है L। आपको पी ए माइनस पी सी लिखना है। क्या लिखना है आपको? पी ए माइनस पी सी। ठीक है, तरीका मैं बता देता हूँ, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करना। ठीक है, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करोगे तो पी ए पहले यहाँ पे आना इन द डायरेक्शन डिक्रीजेस, फिर पी बी से यहाँ चलना, तो यहाँ रो जी एच, आप ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होता है? रो जी एच बढ़ता है, ये घटाना है। जितना भी यहाँ प्रेशर हो ऊपर की तरफ चलोगे तो क्या करोगे? उसमें से घटाओगे ना, क्योंकि जब आप नीचे आते हो तो रो जी एल इंक्रीज़ करते हो ना, तो जब ऊपर जा रहे हो तो रो जी एल डिक्रीज़ करना और एक्सेलरेशन का भी इफेक्ट लेना है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा अच्छा सवाल है, आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है जी, करना कैसे वो मैंने तरीका थोड़ा सा आपको बता दिया। आंसर मुझे नहीं पता, अभी मैंने सवाल ऐसे ही ड्रॉ कर दिया मैंने सवाल, तो आप कर लेना, इसको बन जाएगा सवाल। ठीक है जी, तो अब हम अगले लेक्चर में जो यूट्यूब है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।
ठीक है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ सेम, उसमें एक ही कॉन्सेप्ट है बस, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या रहता है, सेम रहता है। इस बात का हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद पास्कल लॉ करेंगे और फिर हम बायोन्सी वगैरह पे आ जाएंगे। तो अगले स्टैटिक ही चल रहा है ये, पर धीरे धीरे करेंगे, इतनी ज़्यादा भगदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, धीरे धीरे सीखते रहो। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।